नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एस टेस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। अनुराग यादव हत्याकांड में कल एक बड़ा फैसला होने वाला है और कल 24 तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण है उस परिवार के लिए, क्योंकि फैसला जो आने वाला है संभवतः वो तो फैसला कल आएगा, लेकिन जो उम्मीद लोग लगा रहे हैं कि बेदखली का जो लालता जो हत्यारा है, जिसका मकान उस पर खड़ा है, जिसके लिए विवाद हुआ, जिसके लिए अनुराग यादव का गला काट के हत्या की गई, वो मकान बेदखल करने का, बुलडोज़र उस मकान पे चलने का आदेश आ सकता है। लेकिन अभी भी उसके दिमाग में शातिराना चाल वो चल रहा है लालता, और कोर्ट में उसने लगा रखा है कि हमारा घर तो पहले ही गिर चुका है, तो उसमें कुछ बचा ही नहीं है, तो हमारे मकान पे बुलडोज़र चलाने की प्रक्रिया को रोका जाए। उसमें कैसी बेदखली जब वो मकान गिर चुका है। इन सब बातों पर हम बात करेंगे, जो कि बिना पैसे लिए अनुराग के परिवार के साथ खड़े हैं और एक भी रुपया इन्होंने अपने प्रैक्टिस में उस परिवार से नहीं लिया है। हमारे साथ सतवीर हैं और लगातार वो इन्हीं की वजह से संभवतः इतना जल्दी ये जो कार्रवाई हो रही है, पहले चूँकि सरकारी वकील इसको देख रहे थे, बाद में अनुराग के पिता ने इनको जोड़ा उसमें अपने मामले में, तब से बड़ी तेज़ी आई है और अब फैसला होने वाला है। सतवीर जी, लालता कहते हैं कि हमारा मकान गिर चुका है, वहाँ पे बेदखली की कार्रवाई न की जाए। क्या लगता है, आप भी गए होंगे परिवार में, मकान तो उनका वैसे ही खड़ा है। देखिए पोलू भाई, मैं सबसे पहले आपके इस चैनल को बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि आप लोगों की वजह से ही कल का दिन देखना पड़ेगा, मतलब कल जो आदेश आएगा। क्योंकि जब से मैं देख रहा हूँ कि अनुराग की हत्या हुई, तब से आप लोगों ने लगातार न्याय की लड़ाई के लिए, देखिए चौथे स्तंभ की मजबूती को आप लोगों ने जिस तरह से साबित किया है, मैं आपको और आपके चैनल को और आपके दर्शकों को बधाई इसलिए देता हूँ क्योंकि आपकी वजह से ये संभव हो पाया कि कल का आदेश का जो दिन है वो होगा और कल कोई आदेश आएगा। दूसरी बात कि लालता का वो मकान तो लगता है कि कल गिरने का आदेश हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उसमें सारी रिपोर्ट्स लगी हैं, जिस तरह से उसमें फाट बन गया है, जिस तरह से तहसीलदार महोदय ने सुना है, उससे ये निश्चित रूप से ये तय है कि वह मकान कल बेदखल होने का आदेश तहसीलदार के यहाँ से हो जाएगा। अच्छा, उसमें उसने तस्वीर लगा रखी थी कि साहब हमारा मकान ये पहले ऐसा था, बाद में ऐसा। तो जब इतनी बड़ी घटना कोई कारित करता है तो निश्चित है लोगों का विरोध होता है, और उस विरोध में कौन क्या किया। देखिए, न्यायालय को प्रत्यक्ष और प्रमाण की आवश्यकता के साथ साथ सबूत की ज़रूरत पड़ती है। तो आरआई की रिपोर्ट लगी, लेखपाल की रिपोर्ट लगी, फाट हुआ, 30-2 का दावा सीआरओ कोर्ट में अपर जिलाधिकारी भू राजस्व के न्यायालय में दाखिल हुआ। ये सब प्रक्रिया की लंबी प्रक्रिया चल गई और ये हो इसलिए पाया क्योंकि लालता का जो अधिवक्ता हैं, उन्होंने सारे षड्यंत्र उन्होंने रच लिए। जो भी उनके पास था उन्होंने सारे अपने हथियार डाल दिए, सब कुछ उन्होंने उपयोग कर लिया। और ये जो आखिरी में जो फोटो लगा दी कि नहीं मेरा मकान बेदखल क्यों होगा जब मकान गिर गया है, ये मकान तोड़ दिया गया, या ग्राम प्रधान या उसके पति या गांव वासियों ने हमारे मकान को गिरा दिया है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये अलग विषय है। मुझे पूरा ज्ञात है और मैं उसको देखा भी हूँ कि मकान अपनी जगह पर खड़ा है और मकान को बेदखल होना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार की ज़मीन पे किसी को कब्जा करने का अधिकार नहीं है। तो निश्चित रूप से उस मकान को गिरने का आदेश कल हो जाएगा। अब उसके ऊपर अगर वो जाएंगे, क्योंकि क्या है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत तो 1 साल लगा दिए तहसीलदार के यहाँ, अब वो अपील करेंगे जिलाधिकारी के यहाँ। अपील के लिए देखिए कल सरकारी वकील जो जिलाधिकारी कोर्ट में होंगे या कल आदेश के बाद जब भी वो करेंगे अपील, उस पर भी लड़ाई होगी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से या हाई कोर्ट से भी जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट से भी जाएंगे, वो मकान को गिरना ही गिरना है। और मुझे तो ये लगता है कि जब कल आदेश अगर हो जाएगा तो लालता स्वयं से अपना मकान गिरा लेगा, जो मुझे लगता है, क्योंकि वो 1 साल उसने जितना भी उसको साम दाम दंड भेंट लगाना था वो लगा लिया है। तो मुझे नहीं लगता कि अब वो आगे जाएगा। अच्छा, जैसे मकान ये गिराने का आदेश होता है तो क्या कुछ, जैसे इतने दिनों तक उसने मकान बना रखा था, अब उसको गिराने का आदेश होगा, वो स्वयं गिराता है कि सरकार की जो तंत्र है वो गिराएगा, क्या कुछ जुर्माना भी लगेगा इस पर? नहीं, देखिए उसमें क्या होगा, जो कल आदेश अगर आएगा उस मकान को बेदखल करने का, तो उसमें लिखा होगा कि स्वयं से आप 15 दिन के अंदर आप उस मकान को हटा लीजिए, या उस जो अतिक्रमण आपने किया हुआ है उसको आप हटा लीजिए। अगर से आप नहीं हटाते हैं तो सरकार के द्वारा उसको गिराया जाएगा। तो गिराने का जो खर्चा आएगा
वो लालता को देना पड़ेगा। तो वो आदेश में स्पष्ट रूप से कल लिखा होगा, अगर आएगा, कि मैं इसलिए अगर कह रहा हूँ चूँकि अभी आदेश आया नहीं है, जब अगर आदेश आ जाएगा तो निश्चित रूप से लालता स्वयं से उस मकान को मुझे लगता है हटवा लेंगे। अच्छा, इतने लंबे इंतजार के बाद लगभग 1 साल, दिवाली का मामला पिछली दिवाली का, और ये दिवाली बीत गई, अभी तक आदेश नहीं आया। अगर ऐसी व्यवस्था होती जिसमें कि 1 साल के अंदर ही कम से कम आ जाता फैसला अभी, लेकिन जो आने वाला फैसला है वो राहत देने वाला, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए आशीष भाई कि ये जो 1 साल लग गया ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं चूँकि कानूनी प्रक्रिया के तहत हम खुद ही लड़ाई लड़ रहे हैं और न्यायालय के ऊपर हम उंगली नहीं उठाएंगे। हो सकता है बीच में कुछ अड़चन रही हो, लेकिन हो नहीं सकता, ये 100% तय था कि सत्ता का दबाव और चूँकि एक हमारे यहाँ के मंत्री हैं उनका दबाव पूरी तरह से न्यायालय के ऊपर था। जिस तरह से चौथे स्तंभ को भी कुठाराघात करने का प्रयास सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा किया जा रहा है, जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। आपको ज्ञात होगा कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जज आगे खड़े होते हैं बाहर और कहते हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पे और संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा करने का और कुठाराघात करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार में हो रहा है। तो सेम जो ऊपर हो रहा है वो नीचे हो रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट में के जज आके कह रहे हैं, यहाँ तो तहसीलदार साहब ने नहीं कहा है, लेकिन ये सच है कि तहसीलदार के ऊपर यहाँ के जो मंत्री हैं गिरीश चंद्र यादव, उनका पूरा दबाव था। क्योंकि जो लालता है और उसका जो परिवार है वो गिरीश के साथ रहता है। अनुराग के पिताजी ट्रक चलाते थे बाहर। अनुराग एक छोटा बच्चा था जो ताइक्वांडो खिलाड़ी था, जो उस गांव का नाम रोशन कर रहा था। मुझे लगता है कि एक छोटे से ग्राम सभा की ज़मीन के विवाद के लिए एक बच्चे का सर काट देना, और उस जो सर काटा है, जो कातिल है, उसके साथ यहाँ का सत्ता, यहाँ के मंत्री, यहाँ का विधायक, यहाँ का प्रशासन उसके साथ खड़ा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है जो 1 साल गया है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि इतने सब के बावजूद, इतना सब कुछ होने के बाद, इतना प्रशासन के ऊपर या तहसीलदार के ऊपर दबाव के बाद, तहसीलदार महोदय ने जिस तरह से इसको फास्ट ट्रैक की तरह मुकदमा चला है, मैं तहसीलदार साहब को धन्यवाद देता हूं कि साहब इस तरह की न्याय की लड़ाई में आप सामने आए हैं। आप डे बाई डे आपने सुनवाई की है। मैं एक अधिवक्ता की हैसियत से, और मैं इस पूरे ज़िले वासियों की तरफ से ही नहीं, पूरे देशवासियों की तरफ से, और आशीष भाई के जितने भी दर्शक हैं सबकी तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने उस दबाव को दरकिनार रखा। 1 साल तक आपने उस दबाव को लिया, सच है, लेकिन उसके बाद आपने जिस तरह से उसको दरकिनार किया और आप इसको आज आदेश में ले गए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि अभी चलाएंगे जब, अगर आप देख रहे होंगे तो कल जो न्याय की प्रक्रिया आएगी, जो कल आदेश आएगा, वो उस मकान को बेदखल करने का आएगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे बेदखली का ये मुकदमा चल रहा है, लेकिन जो इतनी नृशंस हत्या हुई कि इस हत्याकांड से पूरा जो है प्रदेश, पूरा जो है समाज जो है हिल गया। और लेकिन जो पुलिसिया कार्रवाई है यूपी में जैसे होता है एनकाउंटर, उसको संवैधानिक रूप से तो लोग सही नहीं मानते हैं कि किसी को पकड़ के उसका एनकाउंटर कर दिया जाए, लेकिन जब घटना हुई तो उसमें जो दोषी थे, जो आरोपी थे, वो घर में ही छिपे थे, लालता जैसे घर में छिपा हुआ था, और पूरा गांव उस चीज़ को जानता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति का उसमें, चूँकि सजाती मामला था, और किसी भी व्यक्ति का इसमें जो है इनकाउंटर नहीं होता है, सब डे बाय डे गिरफ्तार होते हैं। और अभी जो है केवल रमेश जो मुख्य आरोपी है, जिसने हत्या की गला काट करके तलवार से, वो जो है केवल जेल में है, बाकी सबकी जमानत हो गई है। कैसे देखते हैं ये व्यवस्था, क्योंकि इसमें तो ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए थी पुलिस की कि नज़ीर बन सके। बिल्कुल आशीष भाई, मुझे याद है वो मंजर मैंने आपके ही चैनल पे देखा था कि जिसने हत्या किया वो घर में छुपा हुआ था। मतलब उसको इस बात का पूरा अंदेशा था कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, मेरे ऊपर एक मंत्री का हाथ है। अरे भाई, ऑब्वियस सी बात है कि आज के समय में अगर कोई किसी मंत्री के साथ रहता है, उसका राइट हैंड है, तो वो खुल्लम खुल्ला मैं देख रहा हूँ घूम रहा है गाड़ियों में हूटर बजा के। देखिए आप, झंडे लगे हुए हैं, बड़े बड़े हूटर बजती हुई गाड़ी जा रही हैं। सरकार, योगी सरकार ने मना किया ना कि हूटर नहीं बजना है। मैं देख रहा हूँ कि पुलिस से मारी मारा हो जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता गाली दे रहे हैं पुलिस पे, प्रशासन पे, या किसको भी, कोई दबाव नहीं है। मैं कलेक्ट्रेट में रहता हूँ, वो आशीष भाई, मैंने अपनी आंखों से प्रशासन को इतना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और मंत्रियों के सामने कभी झुकते हुए नहीं देखा है कि जिस तरह से झुक के ये लोग काम कर रहे हैं।
प्रशासन तो अपना एक अलग उसका ओहदा है कि वो लैंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। वह व्यक्ति गला काट के घर में छुपा रहा और उसको इस बात का पूरा विश्वास था कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, और सही बात है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जेल गए, जेल से छूट के बाहर आ गए। वो बेचारा बेबस बाप, उसकी आंखों की रोशनी चली गई रोते रोते। वो घर में अस्पताल की तरह जो है उसके एक बेड लग गया है, उसको बोतल चढ़ रहा है, उसको दवा लग रही है, घर में सोया हुआ है। दिवाली के दिन मैंने उस माँ की आंखों में देखा जो आंसू, वो मेरा दर्द, मेरा जो दिल है वो पिघल के रह गया। मैं क्या बताऊँ, इतना दर्द मुझे आज तक नहीं हुआ था। उस माँ ने कहा था कि बाबू जब अनुराग का गले की काट दी है तो उसका हाथ मेरे हाथ को दबा रहा था। पोलू भाई, वो मंजर याद करके मैं इस मुकदमे को लड़ा हूँ, और मैं निश्चित रूप से ये अगर हाई कोर्ट भी जाएंगे, मैं अपना पैसा लगा के इनको हाई कोर्ट में जाऊँगा और मैं इनको नस्ते नाबूद करूँगा। प्रशासन इनके साथ भले है, सत्ता इनके साथ भले है, लेकिन मैं एक अधिवक्ता के तौर पे उस परिवार के साथ खड़ा हूँ। मैं अपने पार्टी के लोगों से भी मैं निवेदन करूँगा, मैं हाई कोर्ट में भी लड़ाई लड़ूंगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ूंगा। मैं अपने पैसे से लड़ूंगा, लेकिन मैं अनुराग को न्याय दिलाऊंगा। तो एक सत्वीर हैं जो अधिवक्ता हैं और साथ साथ एक दल के नेता भी हैं, लेकिन ये इतनी शिद्दत से लगे हैं उस परिवार के लिए, और संभवतः इन्हीं की लगने की वजह से ये फैसला कल आने वाला है, जो कि मतलब लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये फैसला आएगा। संभवतः वो घड़ी कल हो सकता है आ जाए, और देखना पड़ेगा कि उसमें क्या आदेश में तहसीलदार साहब आदेश करते हैं। उसके घर गिराने का बेदखली का जैसे बता रहे हैं कि आदेश तो बेदखली का ही होगा, लेकिन जब तक आदेश आ न जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। आप हमारे साथ अपडेट के लिए बने रहें। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।